महाराज जी, स्वामी महाराज जी युवा मंडल के अध्यक्ष अपने सारी युवाओं को लेके गए, उनको लेके आओ थे। देभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः धर्मः सर्वे सुख करो हिति करो। धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखं। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों के जय। देवाधिदेव 1008 मूल्य श्री शंभवनाथ मुनीश्वरनाथ भगवान के जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ से निरापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। ढाईती में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्मश्री बंधो, एक सुयुक्ति मिलती है। असुगंधापि सूत्रम कुसुम संयोगा देव शिरसि किम न आरोहति। ये नीति वाक्यामृत में की नीति है। असुगंधापि गंध से हीन सूत्र यानी धागा, जो धागा होता है वो कैसा है? गंध से क्या है? रहित है। लेकिन पुष्प संयोगात, पुष्प के संयोग से जब पुष्प उसमें माला के रूप में पिरो दिए जाते हैं तो वह माला जो है देवता के कहाँ सिर पर क्या है? चढ़ जाती है। यानी वो धागा भी सम्मानित तो होता है, वो देवों के सिर पे क्या है? आरोहित होता है। किस कारण से हुआ? वो फूल की संगति में आने से। उन्होंने उसमें दिया है। हमारे पास में क्या है इसका जीवन में महत्व नहीं है, हम किसके साथ हैं ये क्या है? मुख्य महत्व है। आपके पास में पुण्य का उदय है, आपके पास में चक्रवर्ती की भी संपदा है। 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए हैं जिनके पास में नवनिधि थे, 14 रत्न थे। नवनिधि 14 रत्न के साथ में 96,000 रानियाँ, 6 खंड के अधिपति, चक्र रत्न, सब कुछ होने के बाद में लेकिन वो गुरु के साथ नहीं रहे। किसके साथ? गुरु के साथ नहीं रहे, धर्म के साथ नहीं रहे। तो कहाँ चले गए? नरक गए। कहाँ गए हैं? नरक गए। और जो 12 चक्रवर्तियों में 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, वही चक्रवर्ती मोक्ष गए जो धर्म गुरु के साथ थे। तो कहाँ चले गए? वो मोक्ष चले गए। और जिन्होंने रत्नात्रय रूपी धर्म का सहारा नहीं लिया, मात्र गृहस्थ के व्रतों का पालन किया, तो वो कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। कहाँ गए? स्वर्ग चले गए। हम आप लोगों से पूछें, आप किसके साथ हैं? धर्म के साथ हैं कि गुरु के साथ हैं? कि धन के साथ हैं कि परिवार के साथ हैं? किसके साथ? जो धनो परिवार के साथ रहे हैं वो नियम से दुर्गति के क्या हैं? पात्र बने हैं। जो धर्म गुरु के साथ रहे हैं वो कहाँ गए हैं? स्वर्ग और मोक्ष की क्या है? प्राप्ति की हुई है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव संगति का पड़ता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे हमारे संस्कार बना करते हैं। यदि हम रागियों के बीच में रहेंगे तो संस्कार राग के पड़ेंगे,
और हम वीतरागियों के साथ में रहेंगे तो संस्कार किसके पढ़ेंगे? वैराग्य के संस्कार अपने जीवन में क्या है? पढ़ा करते हैं। इसलिए राम 14 वर्ष तक वन में रहे। किसके साथ रहे? वो किसके साथ रहे? धन के साथ, परिवार के साथ। परिवार तो था साथ में, पत्नी साथ में थी, देवर साथ में थे, छोटे भाई साथ में थे, लेकिन माता पिता और शेष भाई उनके साथ में नहीं थे। लेकिन उनके साथ में रहते हुए धर्म के साथ थे। किसके साथ थे? धर्म के साथ थे। वन में रहते हुए भी उन्होंने अपने आवश्यकों को छोड़ा नहीं था। इसलिए धर्म का साथ लेकर के चलते रहे तो अंतिम समय में मुनि बन के कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। लक्ष्मण जी ने भी गुरुओं की संगति में रह के मुनिराजों का पलगाहन के आहार चर्या करा के देशभूषण कुलभूषण जैसे मुनिराजों को उपसर्ग दूर करके उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। किसका बंद किया? तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। भविष्य काल के हमारे तीर्थंकर है। सीता जी ने भी मुनि महाराजों को आहार चर्या दे करके जिन बिंब की पूजन आराधना करते हुए उन्होंने क्या कर लिया? आखिरी में उन्होंने इतने अवसर संकटों को सहन के आर्य का दीक्षा ले ली। आर्य का दीक्षा लेकर के संलेखना पूर्वक मरण करके स्त्री वेद का नाश करके स्वर्ग में क्या बन गई? देव बन गई। किसके कारण से? किसके कारण से? इन सब ने गृहस्थी में रह करके भी अपने भावों को नहीं बिगड़ा, गुरु के और धर्म के साथ में अपने आवश्यकों के साथ में बने रहे तो सदगति के क्या बने? पात्र बने। वहीं रावण को देखो, महलों जैसा मकान। वहीं विभीषण को देखो, इंद्रजीत कुंभकर्ण को देखो, सगे भाई हैं, एक ही नगर में हैं, लेकिन विभीषण मोक्ष गए, कुंभकर्ण मोक्ष गए, इंद्रजीत मेघनाद आदि कहाँ गए हैं? मोक्ष गए। और रावण के हजारों पुत्र भी कहाँ गए हैं? मोक्ष गए हैं। किसके? लेकिन रावण कहाँ गया? कहाँ गया? क्यों? वो धन के साथ बना रहा और परिवार के मोह में बना रहा, राग के साथ बना रहा, स्वयं की 16,000 रानियों से संतुष्ट ना हो करके एक दूसरी स्त्री का क्या किया? हरण किया। यानी इतनी विषयाशक्ति के कारण से वो कहाँ गया? नरक चला गया। ऐसे अपन लोग भी यदि धर्म को छोड़ करके यदि हम अधर्म विषयानुराग में जाते हैं तो हम भी नियम से क्या बनेंगे? पुण्य अपना कम करेंगे और पुण्य क्षीण होते होते हमारी सदगति छूट जाती है और दुर्गति का क्या होती है? प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए सदगति का लाभ यदि हमें लेना है, ये मनुष्य पर्याय पाई है, तो हमें संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किन के साथ में हैं। हमें व्यसनियों के साथ में नहीं रहना है। हमें रहना है तो त्यागी वृत्ति धर्मात्माओं के साथ में रहे। हम सज्जन लोगों के साथ में रहें तो सज्जनता आएगी, यदि दुर्जनों के साथ में रहेंगे तो क्या आएगी? दुर्जनता आती है। एक मित्र कहता है चलो यार मंदिर चलेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, गुरु महाराज हैं वहाँ भैया वृत्ति करेंगे, उनके ऐसा जंगल जाएंगे, आहार चर्या आदि में साथ देंगे। एक कहता क्या धरा यार इसमें, चलो आज तो अपन घूमने चलते हैं, रविवार है, आज तो अपन वहाँ का टूर करेंगे, आज तो अपन को वहाँ चलना है। अब बताओ कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? इनमें से कौन जीतता है? धर्मात्मा नहीं जीतता। कौन जीत जाते हैं? कौन जीत जाते हैं? विषयानुराग वाले जीत जाते हैं। अर्थात वो यही कहते हैं उनके साथ में रह करके वो क्या है वहाँ पर चले जाया करते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए भी कभी भी मित्रानुराग में आकर के अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए। यदि विभीषण रावण का साथ देता तो मोक्ष नहीं जा पाता। उसने कहा हम तो धर्मात्मा का साथ देंगे,
भले ही हमारा भाई क्यों ना हो, लेकिन वो अधर्म किया है, हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन साथ किसका देंगे? धर्मात्मा का साथ देंगे। ऐसे अपन सबको धर्म और धर्मात्माओं के साथ में ये दुर्लभ मानव पर्याय मिली है, तो जीवन जी लेना चाहिए। एक विद्यालय था, उस विद्यालय में विद्यार्थी थे, उनकी कुछ परीक्षाएं होने वाली थी, अंतिम वर्ष था। उस अंतिम वर्ष में उन बच्चों के लिए अब अपना स्कूल छोड़ करके आगे जाना था। तो उनके शिक्षक ने सारे बच्चों से को बुलाया और क्लास में बिठा करके एक छोटा सा प्रश्न किया कि बच्चों ये बताओ, लोहा और चांदी इन दोनों में से कीमती कौन है, बहुमूल्य कौन है, लोहा की चांदी? अधिकांश बच्चों का उत्तर किसका आया? सब चांदी कहेंगे। सबको मालूम चांदी क्या है, महंगी है, क्योंकि आपके यहाँ भी चांदी के कलश रखे गए हैं और हर घर घर में एक एक कलश पहुँचना चाहिए। ऐसे ही अपन सबकी भावनाएं थी। समाज के श्रेष्ठी जनों ने भी सोचा है, वर्षों बाद ये परसा युग मिला है, आगे भविष्य में कब मिले ना मिले, एक एक कलश तो हर घर में पहुंचना चाहिए। इसलिए अभी बहुत से घर क्या हैं, बाकी हैं, चांदी का कलश हमारे घर में पहुंचे। ऐसा उनमें से प्रश्न किया, सबने उत्तर दिया। एक बालक पीछे बैठा था, सीधा साधा तो कुछ नहीं बोला। तो गुरु महाराज ने कहा, बेटे सबने उत्तर दिया है, तुम चुप क्यों बैठे हो, बोलो तुम भी। तो उसने कहा, गुरुजी यदि हम बोलेंगे तो बड़े लोगों के बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है और फिर इसकी बात को सुनकर के सब हंसेंगे भी। तो उन्होंने कहा नहीं, आज तो सबको बोलने का अधिकार है, सब बोलेंगे। तो उसने कहा कि गुरुजी क्षमा चाहते हैं, हमारी सीनियर लोगों की बात काटने का भाव नहीं है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कीमती यदि कोई होता है तो लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। जैसे ही ये कहा, सारे बच्चों ने क्या कर दिया? हंस दिया। क्या कर दिया? हंस दिया। तो गुरुजी ने कहा, क्या बेटे तुम सिद्ध कर सकते हो चांदी से भी ज़्यादा कीमती कौन होता है? लोहा होता है। क्या सिद्ध कर पाओगे? उसने कहा, हाँ सर हम सिद्ध कर सकते हैं। तो उसने कहा कि सर लोहे को यदि पारसमणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा स्वर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे ही पारसमणि के संपर्क में आएगा तो लोहा क्या बन जाएगा? स्वर्ण बन जाएगा। चांदी को तुम पारसमणि से कितना भी स्पर्श कराओ, वो कभी भी क्या नहीं बनेगी? स्वर्ण नहीं बनेगी। चांदी में स्वर्ण बनने की योग्यता नहीं है, लेकिन लोहे में स्वर्ण बनने की क्या है? योग्यता होती है। वो अपने मूल्य को न बढ़ा सकती है न घटा सकती है, लेकिन लोहा जो है अपने मूल्य को क्या है? बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ पर कीमत चमक की नहीं है। लोहा काला कलूटा जरूर है, लेकिन उसमें क्या है? क्वालिटी है। उसमें क्या है? क्वालिटी, योग्यता है कि वो क्या बन सकता है? स्वर्ण बन सकता है। ऐसे ही तब गुरुजी ने कहा, धन्य है, तुम्हारा चिंतन बहुत अच्छा है। तब उसने कहा, आप जैसे गुरु के संपर्क में जो भी शिष्य आएगा वह भी गुरु जैसा महान बन जाता है। यहाँ तक कि क्या है? वो भगवान भी बन जाता है। किनके संपर्क में आने से? किनके संपर्क में आने से? गुरु के संपर्क में आने से। लोहे से मतलब शुद्ध लोहा होना चाहिए, जंग रहित लोहा होना चाहिए। यदि जंग वाला लोहा है तो वह कभी भी स्वर्ण नहीं बन सकता है। इसलिए राग द्वेष की जंग से रहित हो करके, पंचेंद्रिय के विषयों के अनुराग से रहित हो करके अदम गुरु के संपर्क में आते हैं, गुरु महाराज के चरणों से जुड़ते हैं, तो हम अपनी कीमत को कई गुना क्या है? बढ़ा लेते हैं। जैसे हम ही हैं, भटक रहे थे, आप लोगों जैसे पैंट शर्ट पे घूमने वाले थे, लेकिन बहुत सारे लोग मिले, लेकिन जब हम गुरु महाराज के संपर्क में आए तो उन्होंने क्या कर दिया? आज हमें
लोहा से स्वर्ण बनाने के क्या है योग उन्होंने बना दिया। किसने बनाया? गुरु ने बनाया। माता पिता कभी नहीं बना पाते, समाज के श्रेष्ठीजन कभी नहीं बना पाते। जो काम किसने किया है? ये वीतराग मुद्रा इन गुरुओं के माध्यम से हुआ करता है। अर्थात हमारी योग्यता का जो भी मूल्यांकन होता है वो गुरु के माध्यम से होता है। इसलिए आचार्य श्री ने 2 लाइनें लिखी हैं। हे गुरुवर, मैं एक खोई ही वस्तु हूँ। क्या लिखा उन्होंने? हे गुरुवर, मैं एक खोई ही वस्तु हूँ जिसके पता तुम हो। यानी मैं संसार में भटक रहा था, खो गया था, लेकिन आज आपने हमें निखार करके सबके सामने क्या है रख दिया है। अर्थात ज्ञान सागर जी महाराज के लिखा है, हम खोए हुए थे लेकिन आपने मुझे क्या बना दिया? सबके लिए परिचय के योग्य बना दिया। ये उसकी कीमत होती है, बहुमूल्यता होती है। इसलिए अपन सब लोग थोड़ा सा प्रयास करें। इतना समय आपको मिला है, कितने दिन निकलते जा रहे हैं आपको मालूम है? चतुर्मास के कितने दिन निकल गए हैं? मालूम कितने दिन निकल गए? 22 दिन गए। मात्र आपके पास में 80 दिन बचे हैं। कितने? यानी कि 78 दिन आपके साथ में क्या है शेष हैं। इन 78 दिनों में हमें इनसे संपर्क करना चाहिए। कम से कम दीपावली तक के लिए तो क्या कर दो, अपने विषयानुराग को, धंधे पानी को गौण करके हम सुबह, दोपहर में और संध्या के तीनों समय में 1-1 घंटे का समय निकालें। 24 घंटे में से 4 घंटे की संगति तुम गुरु महाराज के पास रहोगे तो आपका जीवन क्या है स्वर्णमय बन जाएगा। अर्थात जो लोहे में जंग लग गई है वो जंग क्या हो जाएगी? आने से दूर होती है। इसलिए अपन सब अपने जीवन को निखारने की कोशिश करें, सानिध्य का लाभ लेते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। इन्हीं मंगल भावना से परमे पूज्य शांति श्रेणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर से अजित सागर जी, निराग सागर जी महाराज जी की जय।